हेलो बच्चों। तो कैसे हो सब। तो बच्चों जैसा कि आपको पता है कि मैं 10th क्लास का कंप्लीट मैथ करवाने वाला हूं। तो बच्चों आज है एक्सरसाइज 1.1 का शुभारंभ। तो चलो बच्चों करते हैं आज का कार्यक्रम शुरू। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मैंने बच्चों दोनों भाषा में लिख दिया है, जिसको जैसा अच्छा लगे ऐसा पढ़ लियो, ठीक है बच्चों। तो बच्चों पहले स्टार्ट करते हैं। ये बोल रहा है कि जो ये नंबर दिए गए हैं इनको अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर के रूप में बताना है, ठीक है। तो इसको प्राइम फैक्टर करने हैं। तो बच्चों प्राइम नंबर क्या होते हैं, अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है पिछली क्लास में। जिसके दो से ज्यादा फैक्टर ना हो सके वो होते हैं अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टर। तो बच्चों इनको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है, प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस तरह से तोड़ेंगे बच्चों इसको, इस तरह से, ठीक है। आपको करना आता होगा ये वाला। देखो 2 सत्ते 14 0। अब इसको काटो बच्चों 2 से। 2 तिये 6, एक इधर आ जाएगा, 2 पंजे 10। अभी 5 से कट रहा है, 5 सत्ते 35, 7 से कट रहा है, 7 एकम 7। तो बच्चों 140 के प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए बच्चों, ये हो गए। तो 2 कितनी बार है इसमें, 2 बार है, तो 2 की पावर 2। और 5 कितनी बार है, 1 बार है, तो 5 की पावर 1। 7 कितनी बार है, 1 बार है, तो 7 की पावर 1। ये हो गए 140 के अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर। आया बच्चों समझ में। अगला क्वेश्चन इस तरह से है बच्चों, 156 के प्राइम फैक्टर करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं, ठीक है बच्चों। तो किससे कट रहा है बच्चों, ये 2 से कट रहा है। 2 सत्ते 14, एक इधर आ जाएगा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कट रहा है बच्चों ये, 2 तिये 6, एक इधर आ जाएगा, 2 नीम 18। अब किससे कट रहा है बच्चों ये, 2 से नहीं कट रहा, लास्ट में 9 आ गया, तो 3 से कटेगा ना ये, 3 और 9 और 3 12, तो 3 से कटेगा बच्चों ये ना। 3 एकम 3 और 3 तिये 9। 13 किससे कट रहा है बच्चों, 13 से कटता है बस, 13 एकम 13। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो गए बच्चों। देखो 2 2 कितनी बार है बच्चों इसमें, 2 बार, तो 2 की पावर 2। 3 कितनी बार बचे इसमें, 1 बार, तो 3 की पावर 1। 13 कितनी बार है, 1 बार, तो 13 की पावर 1। ये हो गए 156 के अभाज्य गुणनखंड। अगला ऑप्शन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन है बच्चों इसी तरह 38 25, इसके भी प्राइम फैक्टर करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो बच्चों लास्ट में 5 है ना, तो लाइक किससे कटेगा, 5 से कटेगा। लास्ट में 0 हो 5 हो तो संख्या किससे कटती है, 5 से, तो ये 5 से कटेगा। तो काटो इसे बच्चों इसको। 5 सत्ते 35, तो इधर 3 आ जाएगा ना, तो 5 6 30, 2 इधर आ जाएगा, तो 25 हो गया, 5 5 25। अब फिर 5 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 से काटो। 5 एकम 5, 2 इधर आ जाएगा, 5 5 25, तो एक इधर आ जाएगा, 5 तिये 15। अब किससे कट रहा है बच्चों, 3 से कट रहा है ना, देखो 5 और 3 8 और 1 9, 3 से कटेगा, ठीक है। 3 पंजे 15, 3 एकम 3। अब किससे कट रहा है बच्चों, अब फिर 3 से कट रहा है ये, 3 एकम 3 और 2 इधर आ जाएगा, 3 सत्ते 21। अब 17 किससे कटता है, 17 से कटता है, ठीक है। तो 17 एकम 17। तो ये हो गया बच्चों 38 25 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए बच्चों। 5 कितनी बार है, 2 बार है, तो 5 की पावर 2। 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 3 की पावर 2। 17 कितनी बार है, 1 बार है, तो 17 की पावर 1। ये हो गए 38 25 के प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड। अब इसे करो बच्चों। देखो बच्चों लास्ट में 5 है, तो किससे कटेगा बच्चों ये, 5 से। तो काटो इसको 5 से। 5 एकम 5, 0 आ जाएगी, 0 आ जाएगी, 5 एकम 5। अब देखो बच्चों ये नंबर किससे कटता है, ये नंबर किससे कटता है, मैंने आपको पढ़ाया पिछली क्लास में। ये नंबर किससे कटता है, लास्ट में 1 है, 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा क्योंकि अंकों का जोड़ 3 से कटना चाहिए। तो 1 और 1 तो 2 हो गए, तो ये 3 से नहीं कट रहा। 4 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 2 अक्षर 4 से कटने चाहिए, 4 से भी नहीं कटेगा ये। 5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 5 से भी नहीं कटेगा। 6 से भी नहीं कटेगा, किससे कटेगा बच्चों ये, 7 से। काटो इसको। 7 एकम 7, इधर 3 आ जाएंगे, 7 चौक 28, 2 इधर आ जाएंगे, 7 तिये 21। ठीक है बच्चों। अब देखो किससे कट रहा है ये, 11 से। देखो 11 एकम 11, इधर 3 आ जाएंगे, और 11 तिये 33। और 13 किससे कटता है बच्चों, 13 से। 13 एकम 13। तो 5 0 0 5 के अभाज्य गुणन क्या हुआ है बच्चों, 5 कितनी बार है, 1 बार, तो 5 एकम 5। ठीक है बच्चों। 7 कितनी बार है, 1 बार, तो 7 की पावर 1। 11 कितनी बार है, 1 बार। और 13 कितनी बार है बच्चों, 1 बार। तो ये हो गया बच्चों 5005 के अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर। आया बच्चों समझ में। तो इस पहले क्वेश्चन का एक पार्ट हो रहेगा बच्चों, है ना। तो उसको देखते हैं अगले पेज पर। तो ये लास्ट पार्ट है बच्चों पहले क्वेश्चन का, इसके भी हमें प्राइम फैक्टर करने हैं। तो करो बच्चों। किससे कट रहा है बच्चों, देखो ये किससे कट रहा है बच्चों, ये 17 से कट रहा है ना, 17 से कट रहा है। 17 एकम 17, 17 34, 17 तिये 51, 17 चौक 68। कितने बच गए बच्चों, 6। ठीक है। 17 34, 17 तिये
51, कितने बच गए बच्चों 11, 119 हो गया, 17 सत्ते 119, ठीक है बच्चों। अब किसे कट रहा बच्चों ये 19 से, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, ठीक है बच्चों। तो कितना बच गया बच्चों 38, 5 बच गया ना, 19 दिए 57, ठीक है बच्चों। अब 23 किससे कटता है बच्चों, खाली 23 से, ठीक है बच्चों। तो ये कट गया, तो 74 29 के प्राइम फैक्टर क्या हो गया बच्चों 17 19 और बच्चों 23, ठीक है। ये हो गए 74 29 के प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड। आया बच्चों समझ में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है बच्चों दूसरे को। तो अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो जो दो संख्या में दी गई हैं। इसके हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने निकालने हैं, ठीक है। तथा इसकी जांच की करो कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम है। बच्चों इन दोनों संख्याओं के हमें एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। फिर एलसीएम और एचसीएफ की गुणा करनी है, एलसीएम एलसीएम और एचसीएफ की दोनों की गुणा करनी है, और ये गुणा इन दोनों नंबरों के गुणा के बराबर आनी चाहिए, ये वो बोल रहा है क्वेश्चन में। तो बच्चों सबसे पहले क्या करते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, प्राइम फैक्टर करते हैं, उसके बाद निकालेंगे इसका एलसीएम और एचसीएफ। तो चलो बच्चों करते हैं। 26 के प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड करो, 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 तिये 6, किससे कट रहा है बच्चों ये 13 से, तो 13 एकम 13, ठीक है बच्चों। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया बच्चों, प्राइम फैक्टर 2 और बच्चों 13, ठीक है। अब करो 91 के, 91 करो बच्चों, किससे कट रहा है बच्चों ये 13 से, 13 सत्ते 91, किससे कट रहा 7, 1 से 7 से, ठीक है 7। तो 91 के जो प्राइम फैक्टर हो गए बच्चों 13 और 7, ये हो गए 91 का प्राइम फैक्टर। अब बच्चों हमें निकालना है इसका एचसीएफ, हमें निकालना है इसका एचसीएफ। देखो बच्चों एचसीएफ कैसे निकलता है, जो संख्या इन दोनों गुणनखंडों में सेम हो, जो संख्या इन दोनों गुणनखंड में सेम हो, कॉमन हो, वो हो जाएगा इसका एचसीएफ। देखो बच्चों इन दोनों में सेम क्या आ रहा है, देखो 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है, ठीक है। तो एचसीएफ क्या आएगा बच्चों इसका 13, और कुछ सेम है दोनों में और कुछ सेम नहीं है, तो एचसीएफ कितना आ गया बच्चों इसमें 13, तो इसका एचसीएफ 13 हो गया। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं बच्चों, अब देखो एलसीएम निकालते हैं, जो संख्या ज्यादा बार हो, जो संख्या ज्यादा बार हो वो संख्या लेंगे हम एलसीएम में, जो संख्या ज्यादा बार हो। देखो दो किस में ज्यादा है, इसमें ही ज्यादा है, एक की ज्यादा है, ठीक है, एक या दो, तो दो भी लेंगे। अब देखो 13 किस में ज्यादा है, इसमें ज्यादा है 13, ये इसमें ज्यादा है, दोनों में सेम है, एक एक है, तो दोनों एक ले लो खाली, ठीक है। अब देखो 7, 7 किस में ज्यादा है, इसमें ही है खाली, तो एक 7 है, लो आया बच्चों समझ में, ठीक है। अब इसे गुणा करो बच्चों, तो ये आ गया बच्चों कितना आ गया 182, 182 एलसीएम है और 13 इसका एचसीएफ है। अब ये बोल रहा है कि जांच करो कि दो संख्याओं का, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम है। ये बोल रहा है कि एचसीएफ गुणा एलसीएम ये जो है इन दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। ये जो दो संख्या कौन कौन सी है बच्चों, ये 26 और 91, इन दोनों के बराबर होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो करो गुणा, 26 की 91 से गुणा करो, कितना आ जाएगा बच्चों ये आ जाएगा 23 6 6। अभी नहीं करो बच्चों, ये भी सेम आ जाएगा 23 6 6, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों बराबर आ गए बच्चों, तो इसका मतलब है ये बात सच है बच्चों, ये फार्मूला भी है, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, ये बच्चों फार्मूला भी है, ठीक है बच्चों, आए समझे। तो इस तरह से करना है, पहले इसका प्राइम फैक्टर करना है दोनों का, उसके बाद इसका एलसीएम एचसीएफ निकालना है, फिर एलसीएम गुणा एचसीएफ, एलसीएम गुणा एचसीएफ किसके बराबर होना चाहिए बच्चों, इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। आया बच्चों समझ में, ये क्वेश्चन पूरा हो गया। अब देखो बच्चों इसमें इसमें भी क्या करना बच्चों, इसमें भी सेम ऐसे करना है, पहले करो 510 के फैक्टर करो बच्चों, 2 दूनी 4, एक इधर आ गया, 2 पंजे 10, एक इधर आ गया, 2 पंजे 10। अब देखो करो किससे कट रहा है बच्चों, ये 5 से कट रहा है ना, तो काटो बच्चों 5 से, 5 5 25 और 5 एकम 5। अब किससे कट रहा है 17 से, 17 तिये 51। अब किससे कट रहा है बच्चों ये 3 से, तो 3 एकम 3। तो ये हो गए बच्चों 510 के प्राइम फैक्टर 2 5 17 और 3। अब करो बच्चों 92 के प्राइम फैक्टर, 2 चौके 8, 2 छिक 12, 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4 और 2 तिये 6। अब 23 किससे कटता है बच्चों, 23 तो 23 से कटता है, तो 23 एकम 23। तो 92 के फैक्टर क्या क्या हो गए बच्चों,
दो हो गया, एक दो और हो गया, और एक 23 हो गया। ये हो गए 92 के प्राइम फैक्टर। अब देखो बच्चों क्या करना है बच्चों इसका, अब इसका हमें एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। अब देखो बच्चों एचसीएफ कैसे निकालेंगे, जो संख्या इन दोनों में हो, जो संख्या इन दोनों में हो, दोनों में क्या क्या है, एक तो दो है इन दोनों में, ठीक है, तो दो लेंगे, एक कुछ और है दोनों में कॉमन, तो और कुछ नहीं है, ठीक है, दो इसमें है पर लेकिन इसमें दो नहीं है, 23 इसमें है लेकिन इसमें 23 नहीं है, ठीक है, तो बस दो ही है दोनों में कॉमन, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया बच्चों, दो। अब एलसीएम, एलसीएम कैसे निकालेंगे बच्चों, जो संख्या ज्यादा बार हो, अब देखो दो किस में ज्यादा है, दो इसमें ज्यादा है, तो इसके वाले दो लेंगे, इसके वाले दो नहीं लेंगे, इसके वाले दो लेंगे जो जिसमें ज्यादा हो, तो नीचे वाले दो लेंगे दोनों, दो गुणा दो। अब देखो बच्चों पांच किस में ज्यादा है, पांच ऊपर में ऊपर वाले में ज्यादा है तो एक पांच भी लेंगे, ठीक है, 17 किस में ज्यादा है, ऊपर में 17 ज्यादा है तो एक 17 भी लेंगे, तीन किस में ज्यादा है, ऊपर में तीन ज्यादा है तो एक तीन लेंगे, और ऊपर में 23 ज्यादा है, ये नीचे 23 ज्यादा है तो एक 23 भी लेंगे, ठीक है बच्चों। इन सबको गुणा करो बच्चों, इन सबको गुणा करने पर कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा बच्चों 23,460, ये आ गया इसका एलसीएम। आया बच्चों समझ में। अब देखो बच्चों ये कह रहा है कि फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या का जो गुणनफल है वो इस संख्या के एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर आना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो पहली संख्या कितनी है बच्चों 510, और सेकंड संख्या कितनी है बच्चों 92, इन दोनों का जो गुणनफल है वो इसके एलसीएम, एलसीएम कितना है बच्चों 23,460, और एचसीएफ कितना है बच्चों दो, इनके बराबर आना चाहिए इनका दोनों का गुणनफल, ठीक है बच्चों। तो दोनों ही गुणा करो, गुणा करने में कितना आ जाएगा बच्चों ये 46,920, और इसका भी गुणा करने में कितना आ जाएगा बच्चों ये भी आ जाएगा बच्चों सेम, ठीक है 46,920, तो दोनों सेम आ गए बच्चों। तो इसी तरह से करने बच्चों ये, अब इसका एक पार्ट हो रह गया वो करते हैं अगले पेज पर। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों 336 और 54, इसके भी करो बच्चों प्राइम फैक्टर। दो से कट रहा है, दो एकम दो, एक इधर आ गया, दो छिक 12, एक इधर आ गया, दो अट्ठे 16। अब दो से कट रहा है, दो अट्ठे 16 और दो चौके 8, दो से कट रहा है, दो चौके 8, दो दूनी 4, फिर दो से कट रहा है, दो दूनी 4, दो एकम दो, अब दो से नहीं कट रहा है, तीन से कट रहा है, तीन सत्ते 21, अब किससे कट रहा है, सात से, सात एकम सात। तो बच्चों 336 के प्राइम फैक्टर, अब आज गुणन क्या क्या हो गए बच्चों, दो हो गए कितने, एक दो तीन चार, ठीक है, चार बार, ठीक है, और तीन हो गया एक बार, और वो सात हो गया बच्चों एक बार, ठीक है बच्चों। उसके बाद है 54, अब 54 के करो बच्चों प्राइम फैक्टर, तो कैसे करोगे बच्चों, दो दूनी 4 और दो सत्ते 14, तीन से कट रहा है, तीन निम 27, अब तीन से कट रहा है बच्चों, तीन थिए 9, अब तीन से कट रहा है, तीन एकम तीन, ये हो गए 54 के प्राइम फैक्टर, ठीक है बच्चों। 54 के प्राइम फैक्टर क्या हो गया बच्चों, दो हो गया, और बच्चों तीन हो गए तीन बार, ठीक है बच्चों, ये हो गए 54 के प्राइम फैक्टर, ठीक है बच्चों। अब हमें निकालना है इसका बच्चों एचसीएफ और एलसीएम, कैसे निकालोगे बच्चों, एचसीएफ कैसे निकालते हैं बच्चों, जो संख्या दोनों में हो, जो संख्या दोनों में कॉमन हो वो हो जाएगा इसका एचसीएफ। देखो बच्चों दोनों में एक तो दो आ रहा है बच्चों दोनों में, ठीक है, तो एक तो दो आ जाएगा, और देखो बच्चों क्या आ रहा है दोनों में, एक तीन भी कॉमन आ रहा है बच्चों दोनों में, ठीक है, दोनों में तीन भी है तो एक तीन भी आ जाएगा, कुछ हो रहा है बच्चों दोनों में कॉमन और कुछ नहीं है, तो तीन दूनी छह, ये हो गया इसका एचसीएफ। एलसीएम कैसे निकालते हैं बच्चों, जो संख्या ज्यादा बार हो, जब देखो दो किस में ज्यादा है, दो ऊपर में ज्यादा है नीचे ज्यादा है, दो दो ऊपर ज्यादा है, एक दो तीन चार, ऊपर दो ज्यादा है तो ये वाले दो लेंगे बच्चों, ये वाले दो नहीं लेंगे, ठीक है, तो ये वाले दो लो, दो दूनी चार दूनी आठ दूनी 16, तो ये होगा बच्चों 16। उसके बाद देखो बच्चों तीन किस में ज्यादा है, तीन ऊपर ज्यादा है या नीचे ज्यादा है, नीचे तीन ज्यादा है तो नीचे वाले तीन लेंगे, ऊपर वाले तीन नहीं लेंगे, ठीक है, तीन थी 9 थी 27, ठीक है बच्चों। अब और देखो बच्चों सात, सात किस में ज्यादा है बच्चों, ऊपर ज्यादा है तो ऊपर एक सात भी लेंगे, तो ये है बच्चों। अब इसकी गुणा करो बच्चों, तो गुणा करो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 30 24, ठीक है बच्चों, ये एलसीएम आ जाएगा इसका। तो एचसीएफ आ गया 6 और एलसीएम कितना आ गया बच्चों 3024, आया बच्चों समझ में। अब क्या करना बच्चों इसको, इसके बोल रहा है कि फर्स्ट संख्या एंड सेकंड जो संख्या, ठीक है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो पहली संख्या कितनी बच्चों इसमें 336, और दूसरी संख्या कितनी है बच्चों 54, ये किसके बराबर होना चाहिए बच्चों, एलसीएम गुणा एचसीएफ के। एलसीएम कितना बच्चों इसमें 30 24, और एचसीएफ कितना बच्चों इसमें 6, दोनों गुणा करो बच्चों, गुणा करने में कितना आएगा बच्चों ये 18 144,
इधर भी कितना आ जाएगा बच्चों, 18,144। आप गुणा करके देख सकते हो। आया बच्चों समझ में? अब चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों, हमें इसके एलसीएम और एचसीएफ बताने हैं। इसका एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा, और किस विधि से बताने हैं, किस मेथड से बताने हैं बच्चों, अभाज्य गुणनखंड से, प्राइम फैक्टराइजेशन से। ठीक है बच्चों, तो पहले बच्चों इसके फैक्टर करो और फिर इसका एलसीएम निकालो और एचसीएफ निकालो। तो करो बच्चों स्टार्ट। तो पहले करो 12 के फैक्टर। किसे कट रहा बच्चों, 2 6 12, 2 तिये 6 और 3 एकम 3। ठीक है बच्चों, तो 12 के फैक्टर क्या क्या हो गए बच्चों, 2 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। अब करो बच्चों 15 के फैक्टर। 5 से कट रहा है, 5 तिये 15, 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, तो ये हो गया बच्चों 15 के फैक्टर, 5 और 3। अब 21 के फैक्टर करो बच्चों। 3 से कट रहा है, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, तो बच्चों 21 के फैक्टर हो गए 3 और 7। ठीक है बच्चों, अब हमें इसका एचसीएफ बताना है और एलसीएम बताना है। एचसीएफ कैसे बताओगे बच्चों, जो संख्या इन तीनों में हो वो होगा इसका एचसीएफ। देखो बच्चों 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है बच्चों, तो एचसीएफ होगा इसका बच्चों 3, और तो इसमें कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, बस 3 कॉमन है तो 3 ले लिया। अब देखो बच्चों एलसीएम, एलसीएम कैसे निकालेंगे बच्चों, जो संख्या ज्यादा बार जिसमें हो, ठीक है, वो संख्या लेंगे। 2 किस में ज्यादा बच्चों, इसमें 2 ज्यादा है तो इसके 2 ले लेंगे बच्चों, 2 गुणा 2। ठीक है, 3 किस में ज्यादा है बच्चों, 3 3 तो सेम एक एक है तीनों में। ठीक है, तो एक 3 भी ले लेंगे। अब देखो बच्चों 5 एक में ही है बस, तो एक 5 भी ले लेंगे, और 7 बस एक में है तो एक 7 भी ले लेंगे। ठीक है बच्चों, अभी गुणा करो बच्चों, कितना आ गया ये 420। तो ये हो गया बच्चों इसका एलसीएम। अगला क्वेश्चन बच्चों, देखो बच्चों, देखो 17 तो किसी से नहीं कटता। ठीक है, 17 का कोई 17 का तो कोई नहीं। अच्छा 23 देखो, 23 भी किसी से नहीं कटता ना, 29 कटता किसी से भी। ठीक है, तो 17 का जो है 17 ही हो जाएगा। ठीक है, 17 का फैक्टर खाली 17 हो जाएगा, और 23 का भी बच्चों 23 ही हो जाएगा, क्योंकि 23 23 से कटता है। अच्छा 29, 29 किससे कटता है बच्चों, ये भी 29 से कटता है। ठीक है, तो इसके फैक्टर तो ये हो गए बच्चों। तो अब इसके एलसीएम निकालो बच्चों, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ देखो बच्चों, इन तीनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है। देखो बच्चों, अगर तीनों में आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, तो एक तो सबके साथ होता है बच्चों। ठीक है, एक सबके साथ होता है, एक सबके गुणा में होता है। 17 एकम 17, 23 एकम 23, 29 एकम 29। ठीक है बच्चों, तो एक सबके साथ है, तो एक तो सब में कॉमन है, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा इसका बच्चों, एक। उसके बाद बच्चों एलसीएम, एलसीएम देखो बच्चों, जो ज्यादा हो, देखो 17 21 में ज्यादा बच्चों एक में ही है तो 17 भी ले लेंगे, 23 एक में ही है तो एक 23 भी ले लेंगे, 29 एक में ही है तो एक 29 भी ले लेंगे। ठीक है बच्चों, इनसे गुणा करो बच्चों, गुणा करने में कितना है बच्चों, ये आ जाएगा 11 11 3 3 9। ये आ गया इसका बच्चों एलसीएम। आया बच्चों समझ में? अब चलो बच्चों अगला, देखो बच्चों 8 के फैक्टर करो बच्चों। 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 8 के फैक्टर हो गए बच्चों 2 गुणा 2 गुणा 2। ऐसे 9 के फैक्टर करो बच्चों। 9 के फैक्टर क्या हो जाएंगे बच्चों, ये 3 से कट रहा है, 3 तिये 9 और 3 एकम 3, तो 9 के फैक्टर हो गए बच्चों 3 तिये 9। अब करो बच्चों 25 के फैक्टर करो बच्चों। किससे कट रहा है बच्चों, 5 से, 5 5 25 और 5 5 5 एकम 5। ठीक है बच्चों, तो 25 के फैक्टर हो गए बच्चों 5 गुणा 5। ठीक है, अब निकालना है बच्चों इसका एचसीएफ और इसका एलसीएम। तो देखो बच्चों एचसीएफ कैसे निकालोगे बच्चों, जो तीनों में कॉमन हो। तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, मुझे तीनों में कॉमन कुछ दिख नहीं रहा। ठीक है ना, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, 5 इसमें है, इनमें 5 नहीं, 3 इसमें है, 3 किसी में नहीं है, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या है बच्चों, एक तो सबके साथ होता है ना, एक तो सबके साथ होता है। ठीक है, तो एक इसका एक आ जाएगा एचसीएफ एक। ठीक है, अब उसके बाद एलसीएम, एलसीएम क्या होता है बच्चों, जो नंबर जिसमें ज्यादा हो। देखो इसमें 2 किसमें ज्यादा है, 2 इसमें ज्यादा है, तो ये 2 ले लेंगे सारे के सारे, 2 गुणा 2 गुणा 2। अब देखो 3 किसमें ज्यादा है बच्चों, इसमें 3 ज्यादा है तो ये 3 ले लेंगे, 3 गुणा 3। अब देखो बच्चों 5 किसमें ज्यादा है बच्चों, इसमें 5 ज्यादा है तो ये 5 भी ले लेंगे, 5 गुणा 5। ठीक है बच्चों, इसमें गुणा करो बच्चों, गुणा करने में कितना आ रहा है
1800। तो ये हो गया बच्चों इसका एलसीएम। आया बच्चों समझ में? तो आगे चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, गिवन दैट एचसीएफ 306 657 9 दिया है, फाइंड द एलसीएम 306 657। एचसीएफ दिया है हमें इन दो संख्याओं का 9, ठीक है। तो इन दोनों संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है बच्चों। तो कैसे निकालेंगे बच्चों? मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक फार्मूला बताया है, फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या, ठीक है। ये किसके बराबर होता है बच्चों? एलसीएम गुणा एचसीएफ के। इसको याद कर लो बच्चों, ये एग्जाम में आता है, ठीक है। फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर किसके बराबर होता है बच्चों? एलसीएम गुणा एचसीएफ, ठीक है। तो पहली संख्या कितनी है बच्चों इसमें? 306, और दूसरी संख्या कितनी दी है बच्चों इसमें? 657, ठीक है। एलसीएम हमें निकालना है, तो एलसीएम की जगह हम एलसीएम लिखेंगे, और एचसीएफ दिया है हमें इन दोनों संख्याओं का 9, तो 9 लिखेंगे। आया समझ में? ठीक है बच्चों। तो 9 गुणा में है, इस हट जाएगा तो इसके भाग में हो जाएगा, ठीक है। इसके नीचे चले जाएगा ये 657 इंटू 306, 9 इसके बटे में चला जाएगा बच्चों 9, इधर क्या रह जाएगा बच्चों? एलसीएम, ठीक है। काटो, देखो 9 से कट रहा है ये, 9 9 9 दिए 27, 9 दिए 27 होगा ना बच्चों, तो 3 इधर इधर चलेगा, ठीक है। तो 9 चौक 36, ठीक है बच्चों। तो इन दोनों गुणा करो बच्चों, गुणा करने में क्या आ रहा है? ये आ रहा है बच्चों 22 3 3 8, ठीक है। ये आ जाएगा एलसीएम। आए समझे बच्चों? ये फार्मूला आपको याद रखना है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। देखो बच्चों ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि 6n दिया है, तो ये बोल रहा है कि हम n की जगह, यहाँ पर n की जगह हम क्या रखें कि ये संख्या 0 पर समाप्त हो। देखो बच्चों 6 क्या होता है? 6 होता है 2 तिये 6, ठीक है। तो 2 तिये 6, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि हम n की जगह क्या रखें कि ये संख्या 0 पर समाप्त हो। देखो बच्चों हम यहाँ n की जगह कुछ भी रखें, ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि 0 के लिए हमें चाहिए एक 5 और एक 2, ठीक है। 5 दूनी 10, ठीक है। एक 5 और एक 2 के जोड़े से बनता है बच्चों 10, एक 0, ठीक है। अगर मैं 2 5 और 2 2 लूंगा तो कितने जोड़े हो गए बच्चों? 2 और 5 के 2 जोड़े हो गए, तो इससे कितने जीरो बनेगी बच्चों? 2 जीरो बनेगी, क्योंकि 5 और 25 25 चौके 100, 2 जीरो बनेगी। तो जितने 5 और 2 के पेयर होंगे, जितने 5 और 2 के जोड़े बनेंगे उतनी ही जीरो बनेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ 6 क्या होता है? 2 तिये 6 होता है, ठीक है। लेकिन इसमें 5 तो कहीं है ही नहीं, अगर इसमें 5 नहीं है तो यहाँ n का मान कुछ भी रखो ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। जैसे मैं आपको लिखता हूँ, देखो मैं n का मान यहाँ पर 2 रखता हूँ, अगर मैं n का मान 2 रखता हूँ तो कितना होगा बच्चों? ये 2 की पावर 2 जाएगी, 2 गुणा 2, 3 की पावर भी 2 जाएगी, तो 3 दिए, ठीक है। तो कितना आ गया बच्चों? ये देखो कितना आ गया? 36 आ गया, ठीक है। तो 36, देखो इसमें कहीं जीरो आया? नहीं आया। देखो मैं n का मान 3 रखता हूँ, ठीक है। मैंने n का मान 3 रखा तो कितना होगा बच्चों? ये 2 की पावर 3 हो जाएगी, और 3 की पावर भी 3 हो जाएगी, तो कितना आ गया बच्चों? ये 216 आ गया। कहीं जीरो आया इसमें? नहीं आया बच्चों, जीरो आएगा ही नहीं, क्योंकि 2 और 3 में कि ये 5 तो है ही नहीं। अगर 5 नहीं होगा, अगर 2 का जोड़ा 5 के साथ नहीं बनेगा तो जीरो तो बनेगी ही नहीं। तो यहाँ n का मान कुछ भी रखो ये जीरो पर समाप्त कभी होगी ही नहीं, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या आंसर लिखना है? तो ये लिखना है बच्चों आपको सोल्यूशन में, ठीक है। ये इंग्लिश और हिंदी मैंने दोनों में लिख दिया है, ठीक है। ए नंबर विद जीरो ओनली इफ इट हैज फैक्टर 2 एंड 5। कोई भी नंबर जीरो पर जब समाप्त होगा जब उसके फैक्टर 2 और 5 होंगे, ठीक है। 6 की पावर n क्या होता है? 2 इंटू 3, ठीक है। हैज फैक्टर 2, इसमें 2 तो है बट नो फैक्टर 5, इसमें 5 नहीं है, ठीक है, 5 नहीं है, इसलिए सो 6 की पावर n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0, ठीक है। कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होती है जब उसमें 2 और 5 दोनों गुणनखंड हो, ठीक है। लेकिन इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, ठीक है, इसलिए कभी भी 0 पर समाप्त ये नहीं होगी। आया बच्चों समझ में? ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो आगे बच्चों एक्सप्लेन वाई 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 एंड 7 गुणा 6 गुणा 5 4 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 और कंपोजिट नंबर। व्याख्या कीजिए कि ये संख्या और ये संख्या भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं बच्चों? कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? जो जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो।
जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हों वे होते हैं बच्चों अभाज्य संख्या, ठीक है, कंपोजिट नंबर। तो बच्चों ये बोल रहा है कि ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्या क्यों है, ये दोनों संख्याएं कंपोजिट नंबर कैसे हैं। ठीक है बच्चों, देखो इसमें बीच में ना प्लस आ गया, अगर ये प्लस ना नहीं होता ना तो ये दोनों संख्या भाज्य होती, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन प्लस आने के बाद क्या होगा ये बच्चों, अभी हमें सोल्व करनी पड़ेगी, ठीक है, ये सोल्व करनी पड़ेगी जब जाके भाज्य बनेगी, ठीक है ना। तो इस बीच में ये जो प्लस है ना, ये प्लस हटाना है हमें इसमें से, ठीक है ना, अगर प्लस हट गया तो ये संख्या भाज्य बन जाएगी, ठीक है ना। तो देखो कैसे करेंगे इसको, देखो बच्चों ये हो गया 7 गुणा 11 गुणा 13, ठीक है, और प्लस 13, ठीक है, 13 यहाँ भी है 13 यहाँ भी है, ठीक है, तो इसमें 13 कॉमन ले लो, तो मैंने बाहर 13 कॉमन ले लिया, ठीक है, तो अंदर क्या बचा 7 गुणा 11 गुणा 13 मैंने बाहर ले लिया तो कितना बचा बच्चों 1, प्लस 13 ले लिया मैंने 1 बचा है अभी, ठीक है। तो ये बच्चों 13 गुणा 11 से 70, ठीक है, 11 7 77 और 77 एकम 77 प्लस 1, ठीक है, तो ये हो गया 13 गुणा 78, ठीक है बच्चों। अगर मैं 78 के गुणनखंड करूं तो कितने हो जाएंगे बच्चों इसके, देखो 2 तिये 6 और 2 नीम 18, 3 एकम 3 3 तिये 9 और 13 एकम 13, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया 13 गुणा 78, 78 के गुणनखंड क्या हो गया बच्चों 2 हो गया, 3 हो गया और 13 हो गया, ठीक है। अब देखो इसके दो से ज्यादा फैक्टर आ गए, अगर दो से ज्यादा फैक्टर आ गए तो बच्चों क्या होगा ये भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, ठीक है बच्चों। अब इसको ऐसे भी इसको इसको वैसे करेंगे, ठीक है बच्चों, देखो करो, देखो इसमें 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है, ठीक है, क्योंकि बीच में प्लस है ना, तो 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, तो इसमें से 5 कॉमन ले लो, अगर 5 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचा बच्चों 7 बचा, 6 बचा, 5 तो मैंने बाहर कॉमन लिया तो 5 तो खत्म, 4 बचा, 3 बचा, 2 बचा और 1 बचा और प्लस 5 तो मैंने बाहर कॉमन ले लिया ना, तो यहाँ का बचा बच्चों 1 बचा, ठीक है। और देखो बच्चों 5 ये कितना होगा बच्चों, इसे गुणा करो, गुणा करने में कितना आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है बच्चों 1008 और प्लस 1, ठीक है, तो ये हो गया बच्चों 5 गुणा 1009, ठीक है बच्चों। ये भी एक भाज्य संख्या है, एक कंपोजिट नंबर है, क्यों, क्योंकि इसके अब बोलोगे ये तो दो ही फैक्टर है इसके, तो ठीक है दो नहीं है बच्चों 3 है इसके, क्योंकि एक सबके पास होता है, ठीक है, तो ये बच्चों 3 फैक्टर, तो बच्चों ये भी क्या होगी भाज्य संख्या होगी, कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है बच्चों। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, ये दोनों संख्या क्या होंगे बच्चों, ये दोनों संख्या कंपोजिट नंबर होगी, भाज्य संख्या होगी, तो हम क्या लिखेंगे इसके नीचे बोथ ऑफ दीज नंबर आर कंपोजिट नंबर, ठीक है बच्चों, कंपोजिट नंबर, ठीक है बच्चों, ये हमें इसके नीचे लिखना है। आया बच्चों समझ में, तो चलो बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो बच्चों आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन है एक वर्ताकार रास्ता है, ठीक है, एक सर्कल में एक रास्ता है, एक सर्कल के आकार का, ठीक है, इसमें जो रवि है और सोनिया है वे दोनों एक ही टाइम पर और एक ही जगह से दौड़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो सोनिया है वो 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है पूरा, और जो रवि है वो 12 मिनट में पूरा चक्कर लगाता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जब ये यहाँ से दौड़ना चालू करेंगे, जब ये स्टार्ट करेंगे तो ये दोबारा इसी जगह पर कितने मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो हमें जो है 18 और 12 का हमें एलसीएम निकालना है। ये एलसीएम जो निकलेगा वो टाइम होगा जब ये दोनों पूरा चक्कर लगाकर जब यहाँ पर आकर मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो हमें निकालना है इनका एलसीएम। तो बच्चों एलसीएम कैसे निकालेंगे, 18 की फैक्टर करो, 2 नीम 18, 3 तिये 9 और 3 एकम 3, ठीक है बच्चों। तो 18 के फैक्टर हो गए बच्चों 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। अब 12 के फैक्टर करो बच्चों, 12 के फैक्टर हो गए 2 छिक 12, 2 तिये 6 और 3 एकम 3, तो 12 के फैक्टर हो गए बच्चों 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है बच्चों। अब हमें निकालना है बच्चों इनका एलसीएम, ठीक है। एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो संख्या ज्यादा बार हो वो लेनी है, ठीक है। दो किस में ज्यादा है, दो इसमें ज्यादा है तो ये वाले दो लेने हैं, 2 गुणा 2। 3 किस में ज्यादा है बच्चों, यहाँ तो 1 3 है, यहाँ पर 2 3 है, तो ये वाले पूरे 3 दोनों 3 लेने हैं, ठीक है। तो 3 गुणा 3, ठीक है बच्चों। इन सभी गुणा करो बच्चों, 3 तिये 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, तो बच्चों 36 मिनट में, ठीक है। तो 36 मिनट में ये दोनों इसी जगह पर दोबारा आकर मिलेंगे। आया बच्चों समझ में, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। तो बच्चों कल हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे।